नमस्ते, आपका स्वागत है यूपी संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठों में। उस प्रणाली में यह चौथा पाठ है जिसमें हम पांचवें और छठे श्लोक को पढ़ने वाले हैं द्वितीय सर्ग से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पांचवें श्लोक को एक बार सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। एक और बार। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। बहुत सुंदर सा श्लोक है। अभी इसके पद विभाग को देखते हैं। आस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैः च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सह तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत्। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कवलैः तृणानाम, यहाँ पर मिला हुआ शब्द था, हमने इसको तोड़ दिया। कण्डूयनैर्दंश, यहाँ पर भी मिला हुआ था, हमने उसको विभाग करके लिख दिया। तत्परोऽभूत्, यहाँ पर भी हमने तोड़ के लिख दिया। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। स सम्राट् आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैरगतैः च तस्याः नन्दिन्याः समाराधन तत्परः अभूत्। अब हम इसके प्रतिपदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं। सः सम्राट् मंडलेश्वरः दिलीपः। दिलीप महाराज जो पूरे धरामंडल के राजा है, न कि किसी देश के। जो पूरे पृथ्वी पर अधिकार करता है उसी को सम्राट कहते हैं। आस्वादवद्भिः, रसवद्भिः, स्वादुयुक्तैः, बहुत ही स्वादिष्ट। तृणानां, सस्य विशेषानां, घासों को, संस्कृत में तृण को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कवलैः, अल्पखादन प्रमाणैः ग्रासैः, निवाले जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटे छोटे निवाले, जिससे हम आसानी से खा सकते हैं। कण्डूयनैः, खर्जनैः, खुजलाने से। दंशनिवारणैः, वनमक्षिकाणां अपवारणैः, मक्खी और मच्छर इत्यादि से निवारण करते हुए। अव्याहतैः, अप्रतिहतैः, बिना रोक टोक के। स्वैरगतैः च, स्वच्छंद गमनैश्च, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा अनुसार गमन करने के द्वारा। तस्याः नंदिन्याः, उस नंदिनी के। समाराधन तत्परः, शुश्रूषासक्तः, सेवारतः, सेवा करने में अनुरक्त। अभूत, हुए, राजा। अब हम इसका सरलार्थ पर ध्यान देते हैं। तस्याः भोजनार्थं सुवासमुष्टिं प्रयच्छन्, तस्याः गात्रखर्जनम् अपनयन्, दुःखकरान् दंशमशकादीन् निवारयन्, तस्याः स्वेच्छाविहारं च अनुवर्तमानः सन्, सः दिलीपः सेवायां दत्तचित्तः सन् सर्वप्रकारेण नंदिनीम् असेवत। नंदिनी के भोजन के लिए सुवास मुष्टि यानी
अच्छे से निवाले को देते हुए तस्याह गात्रखर्जनम, उसका जो उसको शरीर पर खुजली होती तो खुजलाने लगती, तो राजा स्वयं उसको खुजला के उसका जो कंडू है, ये जानवरों में बहुत समस्या होती है कि उनको जब खुजली होती है तो उनको बहुत समस्या होती है, स्वयं नहीं उसका अपावरण कर पाते हैं, तो उसमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो राजा उसको समझ सकने में समर्थ थे। और उस पर जो नंदिनी पर मच्छर मक्खी आदि आके बैठने लगते थे तो उनको निवारण करते थे अपने हाथों से। और नंदिनी यथेष्ट जिस दिशा में भी जाए उसको बिना रोके जाने देते, उसके साथ में वो स्वयं जाते। ऐसी ऐसी 4 चेष्टाएं करते हुए नंदिनी की सेवा में लग गए हैं दिलीप महाराज। अब हम इसका फलितार्थ पर दृष्टिपात करें। नंदिन्याः पृष्ठतः गच्छन् दिलीपः तां स्वादूनि तृणानां कवलानि खादयति। यदा तस्याः कण्डूः भवति सः खर्जनेन निवारयति। मशकमक्षिकादयः तां पीडयन्ति, सः तान् अपाकरोति। सा यदा स्वमार्गे स्वेच्छया अग्रे याति सः ताम् अविरुध्य सर्वप्रकारैः रक्षन् पालयन् च अनुयाति स्म। अब इसका अर्थ देखते हैं। नंदिनी के पीछे पीछे जाते हुए दिलीप महाराज उसको बहुत ही स्वादिष्ट घासों के निवाले खिलाते हैं। जब उसको खुजली होती है तो स्वयं ही खुजला के उसकी खुजली का निवारण करते। मच्छर मक्षिका यानी मक्खी इत्यादि उस गाय को पीड़ित करते हैं, यानी उसके आसपास इर्द गिर्द भिन भिनाते हुए या फिर उसको काटते हुए उसके त्वचा पर समस्या पैदा करते, तो राजा उसका निवारण करते। सा यदा स्वमार्गे स्वेच्छया, जब वो अपनी मार्ग में आगे स्वेच्छा से जाने लगती तो उसको बिना रोके सभी प्रकार से रक्षा करते हुए पालन करते हुए राजा उसके पीछे जाने लगे थे। ये दिलीप महाराज की गो सेवा के लक्षण अभी यहाँ पर इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। अभी हम इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियों पर हम नजर डालते हैं। कवलैस्तृणानाम, कवलैहि प्लस तृणानाम, सो ये सत्व संधि है। दंश निवारणैश्च, दंश निवारणैः च, तो ये ष्तोश्चुनाश्चु। कंडूयनैः दंश निवारणैश्च, तो ये पूरा मिला के यहाँ पर संधि है। और समाराधन तत्परो भूत, अब हम व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। कवलैस्तृणानाम, कवलैहि प्लस तृणानाम विसर्ग संधि है जिसको सत्व संधि कहते हैं। कंडूयनैर दंश निवारणैश्च, कंडूयनैहि प्लस दंश, तो ये जो र रेफ है वहां पर रेफ विसर्ग संधि है। निवारणैश्च, यहाँ पर भी संधि है, चुत्व संधि। उसके बाद समाराधन तत्परो भूत, समाराधन तत्परः तक संधि नहीं है, तत्परः प्लस अभूत, तत्परो भूत, अतोरो रफ्रुदादफ्रुदे से संधि हुआ है। अब हम समास को देखते हैं। दंश निवारणैश्च, दंशन्ति इति दंशाः, जिससे हम काटते हैं वो दंश होते हैं, यानी हमारे दांत। तेषाम निवारण, तो दांतों से जो करते हैं उसको दंशन बोलते हैं, यानी उसको काटना, काटने से निवारण करना। स्वैरगतैः, स्वस्य ईरम स्वैरम, अपनी इच्छा। स्वैरम गतम इति स्वैरगतम, इच्छा अनुसार जाना स्वैरगतम होता है।
तैहि स्वैरगतैहि, इस प्रकार वो हमेशा भी स्वैरगति से ही जाती थी नंदिनी। समाराधन तत्परो, समाराधने तत्परः, समाराधन में तत्पर यानी समाराधन यानी पूजन यानी गाय की सेवा। अब हम पद विश्लेषण देखते हैं। अव्याहतैहि, वि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक हन धातु के क्ता प्रत्यय होकर तृतीया विभक्ति बहुवचन और उसका निषेध। व्याहतैहि फिर निषेध अव्याहतैहि। आस्वादवद्भिः, आ स्वद वतुप इसका और बहुवचन। आस्वादवद्भिः, आ स्वद वतुप तृतीया विभक्ति और बहुवचन। अब हम इस श्लोक के साहित्यादि विशेषों पर दृष्टिपात करते हैं। यह राजसूय यागम आचरत भूमंडलस्य अधिपतीनां शासकश्च भवति सः सम्राट् इति कथ्यते। अब हम इस श्लोक के साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। यह राजसूय यागम आचरत भूमंडलस्य अधिपतीनां शासकश्च भवति सः सम्राट् इति कथ्यते। जो राजसूय याग आदि आचरण करके पूरे भूमंडल का अधिपति बनता है और उसका पालन करने लगता है, वह सम्राट कहलाया जाता है। तस्याह समाराधन तत्परो भूत, इसमें हम विशेष ये देखते हैं कि गो सेवा के 4 विधान बताए गए हैं। कवलैहि, कंडूयनैहि, दंश निवारणैहि, स्वैरगतैहि। ये 4 चर्याओं से उन्होंने उस गाय की सेवा की। बहुत सुंदर रूप से तृतीया विभक्ति में यह बताया गया है। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। पहले श्लोक को सुन लीजिए। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। फिर से सुनिए। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अब हम इस श्लोक के पद विभाग को देखते हैं। स्थितः स्थिताम्, उच्चलितः प्रयातां, निषेदुषीम् आसनबन्ध धीरः जल अभिलाषी जलम आददानां छाया इव तां भूपतिः अन्वगच्छत्। अब हम अन्वय पर दृष्टिपात करेंगे, पर उससे पहले देखेंगे कि कौन से शब्द केवल मिला के लिखे हुए थे। स्थिताम् उच्चलितः केवल मिला के लिखा हुआ शब्द है, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। यहाँ पर भी निषेदुषीम् आसना, यहाँ पर भी केवल मकार और आकार का मिलना हुआ है। जलमाददानाम में भी वही है। भूपतिरन्वगच्छत् केवल यहाँ पर एक संधि है। अब हम अन्वय पर ध्यान देते हैं। भूपतिः तां स्थितां दृष्ट्वा स्थितः सन्, प्रयातां दृष्ट्वा उच्चलितः सन्, निषेदुषीं दृष्ट्वा आसनबन्धधीरः सन्, जलम आददानां दृष्ट्वा जलाभिलाषी सन्, तां छायाम् इव अन्वगच्छत्। तो छायेव अन्वगच्छत्। इसके बाद हम आगे प्रतिपदार्थों पर दृष्टि डालते हैं। भूपतिः राजा, ताम ताम धेनु नंदिनी को, स्थिताम क्वचित अगत्वा एकत्र तिष्ठन्ति ऊर्ध्व अवस्थानम कुर्वन्ति, कहीं पर नहीं जाते हुए एक जगह खड़ी हुई, ऊर्ध्व अवस्था यानी बैठी हुई नहीं, एक जगह रुकी हुई, खड़े होकर रुकी हुई को, स्थितः सन् स्वयं एकत्र तिष्ठन् स्वयं ही खड़े होकर,
प्रयाताम जाती हुई को, गच्छन्तीम चलन्तीम, दृष्ट्वा वीक्ष्य देखकर, उच्चलितः सन यानी संचरण जाते हुए, निषेधुशील निषण्णाम उपविष्टाम जो बैठी हुई हो उसको, यानी उपविष्टा को, यानी वो जब बैठी रहती थी बस उस परिस्थिति में, आसन बंध धीरः उपवेशने स्थितः उपविष्टः सन स्वयं ही बैठकर, बैठे हुए होकर, जलम नीरम पानी को, आददानाम पिबन्तीम स्वीकुर्वन्तीम जल को स्वीकार करती हुई को, जलाभिलाषी सन तृषार्तः इव आचरण यानी स्वयं पिपासित हो, स्वयं जल पीने का इच्छुक हो, इस प्रकार आचरण करते हुए, ताम नंदिनी धेनु उस नंदिनी गाय को, छाया इव छाया के समान, अन्वगच्छत साथ जाने लगे। अब हम सरलार्थ को देखते हैं। नंदिनी यदा चलितुम आरभत तदा दिलीपोपि ताम अनुगच्छति स्म, यदा सा चलनात् विरमति नृपोपि तदा तिष्ठति स्म, सा यदा निषण्णा तदा राजापि उपविशति स्म, सा प्रथमं जलं पपौ नृपः पश्चात् सलिलमपिबत्, किं बहुना स भूपतिः सदा छाया इव ताम अन्वगच्छत्। यहाँ पर छाया का बहुत सुंदर उपमान दिया गया है कि छाया जिस प्रकार व्यक्ति से अलग नहीं होती है, जिसकी छाया होती है वह छाया उसी के समान आचरण करती है, पर यहाँ पर गाय है और मनुष्य है, फिर भी वो ऐसी सेवा कर रहा था जैसे मानो गाय की स्वयं की छाया हो। किस प्रकार से कर रहा था? नंदिनी जब चलने लगती तो वो भी चलकर उनके साथ जाते, जब वो चलन से यानी जाते जाते हुए रुक जाती, खड़े हो जाती, तो नृप भी तब तक खड़े हो जाते जब तक वो खड़ी हो, और जब वो बैठ जाती, कहीं पर उसके पैर थक गए और बैठने लगती, तो राजा भी बैठ जाते, और वह जब पानी पीने का प्रयास करती तो उसे इस प्रकार पानी पिलाते जैसे वो स्वयं पानी के लिए तरस रहे हों, और उसके बाद ही स्वयं पानी पीते थे। इतना क्यों? राजा पूरा छाया की तरह, एकदम एक छाया की तरह गाय की सेवा करने लगे, उसके साथ जाने लगे। अब हम इसके फलितार्थ को देखते हैं। दिलीपः धेनुं यथा आचरति, दिलीपः धेनुः यथा आचरति तथैव तस्य अनुकूलम् आचरन् तस्याः व्यवहारम् अनवरुद्धन् सेवते स्म, चलन्तीं चलन् सेवते, एकत्र तिष्ठन्तीं स्थितः सेवते, उपविष्टाम् उपविश्य सेवते, तस्याः जले पीते सोपि पिबति, तस्याः पूर्वं न इति यावत्। दिलीप धेनु जिस प्रकार आचरण करती है उसी प्रकार उसके अनुकूलता में आचरण करते हुए उसके व्यवहार को बिना रोक टोक के सेवा करते। मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए तुम यहाँ जाओ, मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए तुम रुको, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, इस प्रकार उस गाय को वो परेशान नहीं करते। वो जहां जाते साथ जाते, बैठती तो बैठ जाते, चलती हुए गाय को उसको खुजली होती है, उसको खिलाना होता तो चलते चलते ही खिला देते, और वो बैठी रहती, ये तो इनको उठने का मन भी करता तो नहीं उठते, और बैठी रहने पर जो भी उनकी जरूरतें होती, आवश्यकताएं होती तो पूर्ण करते, और जो बैठी हुई तो बैठी हुई की सेवा करते दंश निवारण इत्यादि के द्वारा। फिर वह जब जल पीने लगती तो उसको प्यार से जल भी पिलाते, उससे पहले स्वयं नहीं पीते थे। इस प्रकार उन्होंने गाय की तन मन से सेवा की। अब हम इस श्लोक में आए व्याकरण अंशों पर दृष्टिपात करते हैं।
पहले संधियों को देखेंगे। आसन बंध धीरः, अब हम व्याकरण अंशों को देखेंगे। पहले संधियों को देखते हैं। स्थिताम उच्चलितः, स्थिताम उत्चलितः, अब हम व्याकरण अंशों को देखते हैं। पहले संधि जलाभिलाषी, जल प्लस अभिलाषी दीर्घ संधि। छायेव, छाया प्लस इव गुण संधि। भूपतिरन्वगच्छत्, भूपतिः प्लस अन्वगच्छत् रेफ विसर्ग संधि। अब हम समासों को देखते हैं। जलाभिलाषी, जलस्य अभिलाषी तत्पुरुष समास। आसन धीरः, आसनस्य बन्धः आसनबन्धः, आसनबन्धे धीरः आसनबन्ध धीरः। अब हम साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। छाया नाम पुरतः स्थितस्य प्रकाशस्य कारणात् पृष्ठे शरीराकारस्य भा प्रतिफलनं यत् पतति तत्। छायेव प्रायः नरं न त्यजति, छाया प्रायः नरं न त्यजति। अब हम साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। छाया के बात पर कुछ सोचते हैं। छाया नाम पुरतः स्थितस्य प्रकाशस्य कारणात् पृष्ठे शरीराकारस्य भाव प्रतिफलनं यत् पतति तत्। छाया प्रायः नरं न त्यजति, नरेणैव सह चलति यत्र यत्र सह चलेत्। छायेव इति सामान्यतया उत्कृष्टम उपमानमिव प्रयोज्यते। छाया की तरह जब ये कहते हैं तो वो बहुत ही उत्कृष्ट उपमान होता है। जो सामने स्थित है उसका पीछे की ओर शरीर आकार का जब बनता है वो छाया होती है। वो कभी भी मनुष्य को नहीं त्यागती है, उसके साथ ही चलती है। आसन बंध धीरः, इस शब्द पर यदि हम ध्यान देते हैं तो उपवेशन कार्य को भी जो धैर्य से, यानी बैठने वाले काम को भी जो धैर्य से, स्थिरता से, बिना किसी क्लेश के करता है। अपने इच्छा से जाना, बैठना, पीना, यह सब जिसके द्वारा किया जाता है। किंतु कोई भी किसी भी मतलब जब अपनी इच्छा से करते हैं तब कोई समस्या नहीं होती है, पर दूसरों की इच्छा से उन सारे कामों को करना एक तपस्या की तरह होती है, जो दिलीप राजा ये इस गाय के विषय में कर रहे थे। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर रूप से दिलीप महाराज की गो सेवा वर्णित होती है। इससे पहले वाले श्लोक में भी उन्होंने बहुत ही संयम दिखाते हुए, गाय के दुख को समझते हुए, स्वयं गाय के द्वारा बिना पूछने पर भी, यानी गाय स्वयं नहीं बताती है कि उसको समस्या है, फिर भी वो स्वयं समझते उसको और उसका निवारण बिना पूछे ही कर डालते। और गाय एक जंतु होती है, यानी एक अन्य जीवी है, मनुष्य जैसा नहीं है गाय। तो उसको समझना, मनुष्य जब व्यक्त करता है भावनाएं तो मनुष्य को समझा जा सकता है, पर जब गाय व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है तब भी उसको समझना और उसके हिसाब से बिना रोक टोक के, बिना गुस्सा किए, बिना किसी उस पर प्रहार किए और उसको बिना किसी भी बात को के लिए उसको नहीं रोकते हुए काम करना बहुत ही कठिन सेवा का लक्षण है। सेवा में पेशेंस का, यानी स्थिरता से रहकर और अपने शांतता बनाए रखकर काम करने को बहुत महत्व दिया गया है। दिलीप राजा होकर सब कुछ छोड़कर जब यहाँ आके सेवा करने लगते हैं तो एक सामान्य मनुष्य से हो जाते हैं। वे स्वयं को राजा नहीं मानकर उतने ही धीर बनकर वो गाय की सेवा करने लगे थे। तो इसी के साथ ये श्लोक खत्म हो जाता है। एक बार फिर से श्लोक के सुनिए।
स्थितस्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। आशा है अब आपको ये श्लोक स्वयं समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये पाठ खत्म हो जाता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। नमस्ते।